भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। कहते हैं हम भवानी शंकर की वंदना करते हैं और उन भवानी शंकर की वंदना करते हैं जो कि सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्, जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं और उनके बिना कोई भी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। पूजन करो, पाठ करो, विश्वास की बड़ी जरूरत है, क्योंकि भाई ये जो माला है ना, इस माला में एक धागा नहीं दिखता, किंतु जब तक धागा नहीं हो तब तक माला जुड़ सकती नहीं है। उसी प्रकार से जब हम जुड़े रहते हैं, किस कारण से जुड़े रहते हैं? ये विश्वास की डोर है जो हमें बांध के रखती है। परमात्मा की पूजा करो तो श्रद्धा और विश्वास दोनों जरूरी है, तभी भगवान मिलेंगे। एक उदाहरण से समझो। एक समय की बात थी भैया, एक महल में आए जगत गुरु जी। कौन आए? जगत गुरु भगवान। एक किसान था, उसने सोचा हम तो इन जगत गुरु जी से ही दीक्षा लेंगे और इनसे दीक्षा लेके इनके मंत्र का जाप किया करेंगे। पर हुआ क्या, जगत गुरु जी तो प्रोटोकॉल में थे, महलों में थे। अब राजा के महल में कहाँ जगत गुरु जी का दर्शन हो? बेचारा बड़ा परेशान हुआ। किसी ने कहा रोज कमंडल लेकर गंगा जी स्नान करने जाते हैं और जब ये स्नान करने जाए तभी इनके पैर पकड़ के गुरु दीक्षा ले लेना। उसने कहा ठीक है। सुबह के 4 बज रहे थे, कमंडल पकड़ के महात्मा जी जा रहे थे और जैसे ही महात्मा जी गए तो किसान महात्मा जी के पैरों को पकड़ लिया और कहा मैं आपसे गुरु दीक्षा चाहिए, आप ही कान में मंत्र फूंक दो। महाराज जी ने कहा चलो दूर जाओ, वो दूर ही नहीं जाए। कहा मंत्र हम आपसे लेंगे। महाराज जी ने गुस्से में कहा मारू कमंडल फूट जाए मस्तक। उसने सोचा यही तो गुरु मंत्र है, मारू कमंडल फूट जाए मस्तक। इतना कह के महाराज जी चले गए। उसने मारू कमंडल फूट जाए मस्तक कोई गुरु मंत्र समझ लिया। अब घर जाके खूब जपे मारू कमंडल फूट जाए मस्तक, मारू कमंडल फूट जाए मस्तक। जगत गुरु जी तो चले गए। एक दिन की बात थी, राजा का बेटा शांत हो गया और जब राजा का बेटा शांत हुआ, राजा बड़ा परेशान। राजा ने सोचा अब तो क्या करे, गए प्राण वापस आते नहीं। उसकी अंतिम यात्रा निकलना चालू हो गई। जैसे ही अंतिम यात्रा निकली तो यही महात्मा जी के सामने से निकल रही थी, क्योंकि मारू कमंडल फूट जाए जपते जपते ये महात्मा बन गए। जैसे ही इन्होंने यात्रा निकलते देखी तो कहा रे भैया क्या हो गया? भाई जो राजा के बेटे हैं वो शांत हो गए। कहा छोड़ो, हम हमारे मंत्र की ताकत दिखाते हैं, इनको अभी जिंदा कर देंगे। राजा ने कहा एक बार करके देख लेते हैं, मरता क्या नहीं करता। उसी समय कम्बल उड़ाया और बार बार जपे मारू कमंडल फूट जाए मस्तक। जैसे ही जल छिड़का तो राजा का बेटा उठ के खड़ा हो गया। ये क्या है? बोले उस मंत्र में कोई शक्ति नहीं थी, ना वो मंत्र था, किंतु श्रद्धा से जपा, विश्वास से जपा तो वह मंत्र की शक्ति उसमें आ गई। इसलिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होता। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवे गे भेष जगुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र के प्रति, तीर्थ के प्रति, गुरु के प्रति, इन आदि के प्रति जैसी श्रद्धा होगी वैसा फल मिलेगा। सबसे पहला मंत्र के प्रति। कितने ही बड़े महात्मा जी से मंत्र ले लो, किंतु मंत्र के प्रति निष्ठा नहीं तो मंत्र फल देने वाला नहीं। मंत्र तीर्थ है, तीर्थ में स्नान करने गए किंतु तीर्थ के प्रति कोई निष्ठा ही नहीं है। आपने तो ये समझ लिया कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं तो बहता पानी। आपने बहता पानी मान लिया तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे, ब्राह्मण को घर बुलाया, भैया पूजन करो। और यदि ब्राह्मण के प्रति निष्ठा नहीं और आपने पूजन कराई तो पूजन का भी कोई फल मिलने वाला नहीं। जो आप गोली खा रहे हो ना, उसके प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए। कई बार हमने देखा है कुछ व्यक्ति बड़ी बड़ी गोली दवाई से ठीक नहीं होता क्योंकि माथे पे टेंशन होता है, तो वहीं कोई भी साधारण गोली उसके सामने रख दो, कहो बड़ी प्रभावशाली है, एक बार खा के तो देखो। ऐसा किया भी है। और एक बार वो गोली खाए और उसकी उस गोली के प्रति ये भावना है कि ये मुझे ठीक कर देगी, तो खाते से ही असर हो जाता है। सब श्रद्धा की तो बात है। मंते तीर्थे द्विजे देवे देवे के भेष जगुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। परमात्मा की तो प्राप्ति ही विश्वास से